मैं कौन हूँ? स्थूल शरीर जो 7 धातुओं से बना है वह मैं नहीं हूँ। 5 संज्ञानात्मक इंद्रियां यानी श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और गंध की इंद्रियां जो अपनी संबंधित वस्तुओं यानी ध्वनि, स्पर्श, रंग, स्वाद और गंध को पकड़ती हैं, मैं नहीं हूँ। 5 मूल ज्ञानेंद्रियां यानी बोलने, चलने, पकड़ने, उत्सर्जन और प्रजनन के अंग जिनका अपना अपना कार्य बोलना, चलना, पकड़ना, मल त्याग करना और आनंद लेना है, मैं नहीं हूँ। 5 प्राण आदि जो क्रमशः श्वास प्रश्वास आदि 5 कार्य करते हैं, मैं नहीं हूँ। वह मन भी जो सोचता है, मैं नहीं हूँ। यदि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? उपरोक्त सभी को यह मैं नहीं के रूप में नकारने के बाद वह जागरूकता जो अकेली रह जाती है वह मैं हूँ। जागरूकता की प्रकृति क्या है? जागरूकता की प्रकृति अस्तित्व, चेतना, आनंद है। आत्मा का बोध कब प्राप्त होगा? जब यह संसार जो कि दृश्य है दूर हो जाएगा, तब आत्मा का जो कि दृष्टा है का बोध होगा। क्या संसार के रहते वास्तविक मानते हुए आत्मा का बोध नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? स्वयं की प्राप्ति जो कि आधार है तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक यह विश्वास दूर न हो जाए कि संसार वास्तविक है। संसार जो वास्तविक दिखता है वह कब हटेगा? जब मन जो सभी अनुभूतियों और सभी कार्यों का कारण है शांत हो जाएगा तो दुनिया गायब हो जाएगी। मन की प्रकृति क्या है? जिसे मन कहा जाता है वह आत्मा में निवास करने वाली एक अद्भुत शक्ति है। यह सभी विचारों को उत्पन्न करने का कारण बनता है। विचारों के अलावा मन नाम की कोई चीज नहीं है। विचार मन का स्वभाव है। विचारों के अतिरिक्त संसार नाम की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जिस प्रकार मकड़ी जाल के धागे को अपने से बाहर निकालती है और फिर से उसे अपने में समेट लेती है, उसी प्रकार मन संसार को अपने से बाहर निकालता है और फिर से उसे अपने में समेट लेता है। जब मन आत्मा से बाहर आता है तो संसार प्रकट होता है। इसलिए जब संसार प्रकट होता है, वास्तविक होता है, तो आत्मा प्रकट नहीं होती है, और जब आत्मा प्रकट चमकता है तो संसार प्रकट नहीं होता। जब कोई लगातार मन की प्रकृति के बारे में पूछताछ करता है तो मन स्वयं अवशेष के रूप में को छोड़ना समाप्त कर देगा। जिसे आत्मा कहा गया है वह ये ही आत्मा है।